जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। कितने मरे क्या हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारने के बाद जाकर वहां पर गिनना चाहिए था 1 2 3 4 5। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई आतंकी घटना का हमारे जवानों ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर बदला तो ले लिया, लेकिन शायद ये बात देश के जवानों को भी नहीं पता होगी कि वो भले ही जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान में घुस गए हों और आतंकी संगठनों के ठिकानों को तबाह कर आए हो, वापस लौटने पर इस एयर स्ट्राइक का सबूत भी मांगा जाएगा। देश जहां अपने जवानों के पराक्रम से गदगद है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम दल सबूत मांग रहे हैं कि इस एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए। ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहां बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती हैं। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। कांग्रेस समेत तमाम मोदी विरोधी दलों की ओर से मांगे जा रहे एयर स्ट्राइक के सबूत पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जोरदार पलटवार किया। असम पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पाकिस्तान का दिल जानता होगा कि कितने आतंकी मारे गए। आज हमारे कुछ नेता दूसरी राजनीतिक पार्टियों के ये हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, यह बताइए कि एयरफोर्स के हमारे बहादुर जवानों ने जो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया था, कितने वहां पर आतंकवादी मारे गए? आज नहीं तो कल इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कितने आतंकवादी मारे गए। यह पाकिस्तान वालों का दिल जानता होगा, वहां के नेताओं का दिल जानता होगा कि भारत के एयरफोर्स के जवानों ने कितने आतंकवादियों का सफाया किया। हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा, मिस्टर धनोवा ने, हमारा काम हमला करना था। हमको जहां जानकारी प्राप्त हुई जहां आतंकवादियों का ठिकाना है और यहां पर बड़ी संख्या में आतंकवादी हैं, जब यह हमको इंटेलिजेंस के द्वारा पता चल गया, अन्य दूसरे सर्विलांस सिस्टम से पता चल गया, तो हमारा निशाना कभी चूक नहीं सकता है, चूक सकता है। जो निशाना था उसी निशाने पर हमने बम अपना लिया। विरोधी पार्टियों पर तंज कसते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि आतंकियों की संख्या बताई जानी चाहिए, तो वो जाएं पाकिस्तान और गिन ले कि हमारी एयरफोर्स ने कितने आतंकी मारे। कितने मरे क्या हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारने के बाद जाकर वहां पर गिनना चाहिए था 1 2 3 4 5। यदि हमारे कांग्रेस के दोस्तों को लगता हो नंबर उन्हें बताया जाना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जाना चाहते हो पाकिस्तान तो जाकर गिन लो, पूछ लो वहां के लोगों से कि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने कितने लोगों का सफाया किया, कितने मारे गए, बताओ। अरे हमसे क्यों पूछते हो? एनटीआरओ सर्विलांस सिस्टम है भारत का माना जाना एथेंटिक। एनटीआरओ ने कहा है कि जब वहां पर हमला हुआ इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने, पायलट ने जब वहां पर बम गिराए, उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। अब कल्पना कर लो कितने मारे गए। ये नंबर हमको बताने की कोई जरूरत नहीं। 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के बाद तमाम विपक्षी दल आतंकियों के मारे जाने का सबूत ही मांग रहे थे कि इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की तकनीकी सर्विलांस
नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO ने ये जानकारी दी है कि कैंप में करीब 300 मोबाइल फोन एक्टिव नजर आए थे, जिसके कुछ दिन बाद एयर स्ट्राइक हुआ था। कैंप को IAF के फाइटर जेट ने हवाई हमले में उड़ा दिया था। NTRO की रिपोर्ट के बाद ये कहा जाने लगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकियों को मार गिराया गया। NTRO के अलावा जब इंडियन एयरफोर्स से मारे गए आतंकियों के बारे में पूछा गया तो वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा था कि हमारा काम टारगेट हिट करना है, लाशें गिनना नहीं। अगर एयर स्ट्राइक नहीं हुई होती तो पाकिस्तान पलटवार क्यों करता? The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yes. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. That we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. विपक्षी पार्टियां भले ही सरकार से मारे गए आतंकियों की संख्या पूछ रही हो, लेकिन हाल ही में पुलवामा हमले के गुनहगार जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए गए। तो इसके कुछ ही दिनों बाद मसूद अजहर के भाई मौलाना अम्मार का एक बयान भी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो खुद बिलख रहा था। आज दुश्मन ने इन सारे सवालों का जवाब खुद दे दिया। आप अपनी किताबें उठाकर दोबारा से अपने एतराजात को खंगालिए। मैं मान लेता हूं कि कल से पहले तक जिहाद फर्ज़े किफाया था, लेकिन जब दुश्मन अपनी सरहदें पार करके इस्लामी मुल्क में दाखिल हो गया, उसके तैयारों ने मुसलमानों के मराकिज़ पर बमबारी कर दी। आपको बता दें, जिस तरह से एयर स्ट्राइक के बाद मारे गए आतंकियों के सबूत मांगे जा रहे हैं, उसी तरह साल 2016 में जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उस वक्त भी सबूत मांगे गए थे। तो सरकार की ओर से कुछ महीनों बाद सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो जारी किए गए थे। इस बार भी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सरकार को बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के सबूत के तौर पर हाई रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट इमेज सौंप दी गई है। अब ये सरकार के ऊपर है कि इसे कब जारी करती है।